हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। तो मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली 30 सेशंस यानी 30 वीडियो सेशंस के अंदर हमने ना सिर्फ मशीन लर्निंग बल्कि साथ ही साथ डीप लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली बल्कि साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके समझा है। तो इस सेशन से यानी इस वीडियो सेशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो एक रिसर्च पेपर को डिस्कस करें और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर अभी तक जितने भी सेशंस हमारे हुए उसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। तो अब हमारी कोशिश होगी कि कुछ एशियन लैंग्वेज पर हम काम करें और उन एशियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बोली या लिखी जाने वाली लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज उर्दू या हिंदी भी है जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बोली लिखी और समझी जाती है। लिहाजा इस वीडियो सेशन के अंदर हम उर्दू लैंग्वेज को देखेंगे कि हम स्टेंजा लाइब्रेरी या टूल किट का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उसे हैंडल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर है जो स्टेंजा का है और ये काफ़ी लेटेस्ट है, विच मीन अप्रैल 2020 को ये पब्लिश हुआ है। और ये क्या है, कितने लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, कितने तरह के डेटा सेट हैं, किस तरह ये काम करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि प्रीवियसली इससे रिलेटेड जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या पेपर या वट एवर जो भी चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पर डिस्कस कर रहा होता हूँ वो मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है। गूगल पर सर्च करके आप मेरे ब्लॉग पर जाके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं कि स्टेंजा क्या है। तो स्टेंजा एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक टूल किट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में डिज़ाइन की गई। और इस वक्त जिस पेपर को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है इसका टाइटल है पाइथन नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट फॉर मैनी ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो इसके एब्स्ट्रैक्ट्स को मैंने कुछ एरिया हाईलाइट कर रखा है और मैं चाहूँगा कि इस पेपर को आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को रियलाइज़ कर सकें कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। तो कुछ चीज़ें मैं ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि ये एक टूल किट है जो 66 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और अगर कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वाइडली यूज टूल किट से देखा जाए तो स्टैंडर्ड या स्टेंजा फीचर इज़ अ लैंग्वेज एग्नोस्टिक फुली न्यूरल पाइपलाइन फॉर टेक्स्ट एनालिसिस इंक्लूडिंग टोकनाइजेशन, मल्टीवर्ड टोकन एक्सपेंशन, लेमेटाइजेशन, पार्ट ऑफ द स्पीच, मॉर्फोलॉजिकल फीचर टैगिंग, डिपेंडेंसीज पार्सिंग एंड नेम एंटिटी रेगुलेशन। तो दूसरे एग्जिस्टिंग टूल किट से मवाजना किया जाए तो स्टेंजा के लाइब्रेरी के अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये कम्प्लीटली फुली या न्यूरल पाइपलाइन है जिसके अंदर लेमेटाइजेशन, टोकनाइजेशन, टेक्स्ट एनालिसिस, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से सोर्स कोड, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्री ट्रेन मॉडल 66 लैंग्वेजेस का इसके अंदर मौजूद है जो कि stanford.nlp.github.io.standard पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रीवियसली लैंग्वेज को भी कंपेयर करके दिखाया गया है जिसके अंदर हमारे पास कोर, NLP, फ्लेयर, ठीक है, स्पेसी, UD पाइप, ये तमाम वो लैंग्वेजेस के हवाले से बात हो रही है जो एग्जिस्टिंग हमारी मौजूद है और उनको कंपेयर करके दिखाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं इस पेपर के ज़रिए से वो हमारा ओवरव्यू है स्टेंजा के पाइपलाइन का कि एक्चुअली न्यूरल पाइपलाइन जो NLP का स्टेंजा इस्तेमाल करता है वो क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। तो इस डायग्राम में आप बखूबी देख सकते हैं और मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास रॉ टेक्स्ट हैं विच मीन लैंग्वेजेस हैं जो 66 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर रहा है और उन लैंग्वेजेस में ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी एंड एज़ यूजुअल इंग्लिश भी मौजूद है। तो जो लैंग्वेज भी आपने लिखा है उस लैंग्वेजेस को आप प्री प्रोसेसिंग के इस टूल किट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट होगा वो टोकनाइजेशन या सेंटेंस के फॉर्म पर स्प्लिट होगा। इसी तरह से आप उसमें MWT विच मीन मल्टीवर्ड टोकन एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेमेटाइजेशन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच एंड मॉर्फोलॉजिकल टैगिंग देख सकते हैं, डिपेंडेंसी पार्सिंग कर सकते हैं और नेम एंटिटी रिकॉग्निशन जो NER कहलाता है वो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, जो ये मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं, ये फुली न्यूरल लैंग्वेज एग्नोस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तमाम प्रोसेस जब यहाँ पर एंड होते हैं तो ये हमारे सेंटेंसेस पे जाकर हमारे कंप्लीट वर्ड को नेटिव पाइथन ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर कन्वर्ट करके हमें दे देगा। आइदर वो लैंग्वेज इंग्लिश की हो या उर्दू की हो या हिंदी की हो जो 66 लैंग्वेजेस में इंक्लूड होती है। तो एट लास्ट हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस फॉर्म पर पार्ट्स होकर आ जाएगा जो यहाँ पर NLP स्टेंजा पाइपलाइन पे दिखाया जा रहा है।
तो ये बेसिक डायग्राम थी जो मैंने यहाँ से शो की। इसके अलावा कंपैरिजन में यहाँ पर देखें तो दूसरी पॉपुलर जो लैंग्वेजेस टूल किट थी, स्पेशली स्पेसी और कोर एनएलपी पे देखें तो सबसे पहले क्वांटिटी लैंग्वेजेस की लिखी हुई है कि ह्यूमन लैंग्वेज 6 को सपोर्ट करती थी, फ्लेयर 12 को, स्पेसी 10 को, जबकि यूडी पाइप 61 को करती थी। और जिन लैंग्वेजेस पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है उन पर लिखा हुआ है तो ये पाइथन को सपोर्ट करती है। रॉ टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, इसी तरह से फुली न्यूरल है, प्री ट्रेन मॉडल है और स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस है। तो इन तमाम पर चेक लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टैंजा लाइब्रेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है जो इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस है, ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी जब से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया उसके अंदर आप पढ़ लें। तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप इस पेपर को पढ़ें जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल कोड भी मौजूद हैं और कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, आप पाइपलाइन किस तरह से बनाते हैं वो अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कोलैब पर। इसी तरह से एक यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं जो सेंटेंसेस वाइज आपको ब्रेक करके दिखा रहा है। तो एक्चुअली इसकी साइड भी नीचे लिखी हुई है, लेकिन आप डायरेक्टली गूगल पर या क्रोम पर जिस भी वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं आप stanza.run लिख कर इसे ऑनलाइन बेस पर भी अपने डेटा को स्प्लिट करके देख सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आपको स्टैंजा एनएलपी पाइपलाइन के ज़रिए से चीज़ें बताई थी वो डायरेक्टली यहाँ पर वो करके भी हमें दे सकता है, जो एट लास्ट ऑफ द वीडियो हम देखेंगे। और इसी तरह से फिर उसके बाद परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें 100+ डेटा सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी किस किस में परफॉर्मेंस कैसी है विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके रिज़ल्ट के हवाले से बात हो रही है कि NER बेस पे किन लैंग्वेजेस पर क्या रिज़ल्ट मौजूद है। अभी भी इसमें बहुत सारे रिसर्च एरिया अंडर प्रोसेस हैं जो इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो तमाम चीज़ें मुमकिन होने लग जाएंगी जो इस वक्त सिंपली इंग्लिश या कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज में मुमकिन है। तो ये पेपर मैं आपको अपने ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप ईज़िली इन चीज़ों को पढ़ सकेंगे। तो कोलैब पर चलते हैं और कोलैब पर जाने के बाद इन चीज़ों को हम देखते हैं कि स्टैंजा लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से उर्दू सेंटेक्स को या हिंदी सेंटेक्स को या इंग्लिश सेंटेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, तो इस वक्त मैंने कोलैब को ओपन कर रखा है और उसकी नोटबुक stanza_NLP के नाम से ये मौजूद है, जिस पे जो मैं अभी प्रैक्टिकल काम कराऊंगा ये तमाम चीज़ें आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है स्टैंजा को। तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्टैंजा और शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ये एग्जीक्यूट होता है उसके बाद हम अपने स्टैंजा से उस लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे उर्दू के लिए, क्योंकि हम उर्दू सेंटेक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट बेस सेंटेंस को वहाँ पर लिखेंगे जिसको हम टोकनाइज या वो तमाम चीज़ें जो हमने रिसर्च पेपर में भी देखा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो काम करेंगे। तो इट्स नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल स्टैंजा ऑन आवर कोलैब। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं स्टैंजा को। उसके बाद हम स्टैंजा लाइब्रेरी से विच मीन टूल किट से डाउनलोड करेंगे उर्दू लैंग्वेज को। तो सिंगल कोटेशन पे मैंने यहाँ लिखा URDU, और अगर आप इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी करना चाह रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे। उसके बाद हमने इंस्टेंस क्रिएट करना है स्टैंजा पाइपलाइन का। तो मैंने कहा स्टैंजा डॉट कैपिटल पाइपलाइन और उसके अंदर हम इसके सेंटेक्स को लिखेंगे इन टर्म ऑफ द शॉर्ट UR। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो HI लिखेंगे, इंग्लिश में कर रहे हैं तो EN लिखेंगे और उर्दू के लिए आप UR लिखेंगे फॉर मेकिंग अ पाइपलाइन फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेज विच यू आर डाउनलोडिंग। तो मैं उर्दू को डाउनलोड कर रहा हूँ, यही वजह है मैंने यहाँ पर UR लिखा। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा जिसमें हम अपने सेंटेक्स को या अपने डेटा को सेव कराना चाहते हैं NLP बेस। तो NLP इस वक्त हमारा एक पाइपलाइन वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने उस उर्दू सेंटेक्स को लिखेंगे जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने गूगल ट्रांसलेट के अंदर कुछ उर्दू सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैं यहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी न्यूज़पेपर से भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस इन्वर्टेड कॉमा में इस उर्दू सेंटेंस को पेस्ट कर लिया और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी। नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड और इट्स टेक फ्यू सेकंड, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास स्टैंजा इस टूल किट से उर्दू लैंग्वेज डाउनलोड होगी और उसके बाद हमारा NLP वेरिएबल इंस्टेंस क्रिएट करेगा पाइपलाइन के लिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिएबल DOC के अंदर हमारे सेंटेंस सेव हो जाएगी जो अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो नाउ इट्स सक्सेसफुली डाउनलोडेड। और अब अगर हम अपने सेंटेंस को देखना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, तो हम प्रिंट करा कर देख सकते हैं कि ये होल डॉक्यूमेंट्स को इस पाइपलाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चंक ऑफ कोड ऐड करवाता हूँ
और उसके बाद हमने प्रिंट के अंदर DOC लिखकर इसे एग्जीक्यूट किया, विच मीन द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, एंड हेयर इट इज़। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं कि एक एक जो स्पेसिफिक वर्ड था हमारे इस सेंटेंस के अंदर वो यहाँ पर आ चुका है, और हर एक की स्पेसिफिक आईडी है, जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा आ रहा है, उसकी लिमिटाइजेशन जो NLP के अंदर मौजूद होती है वो लिखी आ रही है, UPOS पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर लिखा आ रहा है, उसके फीचर्स लिखे आ रहे हैं, हेड लिखे आ रहे हैं, और इसी तरह से जो डिपेंडेंसीज़ हैं या फिर मिसजेनियस फॉर्म्स हैं वो तमाम उस स्पेसिफिक वर्ड की यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। इसी तरह से जो टेक्स्ट 2 है वो लिखा आ रहा है, और अगर तुम बगौर देखो तो टेक्स्ट एंड लिमिटाइजेशन पे मेरा और मैं जो इंग्लिश के अंदर भी वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से हम इंग्लिश के अंदर जब पढ़ रहे थे तो हमने ING फॉर्म या ED फॉर्म से बेस वर्ड को निकाला था, ठीक है। तो बेस वर्ड इसका क्या है, मैं है, जिससे मेरा क्रिएट किया जा रहा है या मेरे या वट एवर डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट होंगे, तो उसके हवाले से हमारा मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है इस वक्त यहाँ पर स्टैंजा। इसी तरह से फ़हद यहाँ पर एज अ टेक्स्ट काउंट हो रहा है, हुसैन एक अलग वर्ड काउंट हो रहा है हैं। इसी तरह से फुल स्टॉप जो एक सेंटेंस को क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान एक सेपरेट वर्ड है, के लिए आप देख रहे हैं कि लेमा यहाँ पर का लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। इस तरह से तमाम वर्ड्स यहाँ पर ब्रेक होकर हमें दिखाए जा रहे हैं, जो इस वक्त स्टैंजा के ज़रिए से मुमकिन हुआ। तो जूम आउट करूँगा, अब हम स्पेसिफिकली एक एक चीज़ को देखेंगे। लिहाजा सबसे पहले कमिटेड एरिया में यहाँ लिखा हुआ है कि टोकनाइजेशन एंड सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो अभी हमें क्या करना है, अपने सेंटेंस को जो हमने अपने डॉक वेरिएबल के अंदर लिखा है उसे हमने यहाँ पर टोकनाइज करना है और सेगमेंट करके रिप्रेजेंट करना है। तो लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टैंजा करेंगे, और उसके बाद मैंने NLP पर उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली स्टैंजा डॉट पाइपलाइन कॉल कर लें, और उसके अंदर आप यहाँ पे लैंग्वेज बताएं। तो आप पैरामीटर देख रहे हो यहाँ पर सारे लिखे आ रहे हैं कि ENG फिर डिफ़ॉल्ट मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पर UR इस्तेमाल करूँगा, विच मीन उर्दू, तो वो मैंने लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्री प्रोसेसर, और इस प्रोसेस के अंदर या प्रोसेसर के अंदर बताएंगे कि हम किस प्रोसेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे कमेंट पे टोकनाइजेशन लिखा हुआ है, तो मैं टोकन्स में से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोकनाइज, और उसके बाद हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से हम अपने वर्ड को लूप में कन्वर्ट करके सेंटेंस और इसी तरह से सेगमेंट करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा सेंटेंस शुड बी स्मॉल एंड इनोमरेट का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के सेंटेंस से, तो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा और उसके बाद सेंटेंसेस को इससे कॉल कर दिया। कॉलन प्रेस करके एंटर करेंगे। अब हमारी लूप की बॉडी बन चुकी है। मैंने प्रिंट करवाया, और प्रिंट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखने के लिए मैंने F यहाँ पर प्रेस किया है, और उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिखा, कुछ स्टाइल बना लिया एज लाइक दिस, और सेंटेंस कर्ली ब्रैकेट I+1। इसका मतलब है कि कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं, यही वजह है मैंने I+1 लिखा है कि हर सेंटेंसेस से उस आइट्रेशन की वैल्यू का नाम लिखा है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर टोकन लिख दिया, और उसके बाद हमने दोबारा से वही स्टाइल बना दिया। तो इस वक्त मैं लूप की बॉडी के अंदर मौजूद हूँ। तो हमने स्टाइल बनाने के बाद अब यहाँ पर उस सेंटेंस की वैल्यू को लिखने की ज़रूरत है हमें। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले हमने इस स्टैटिक लार्ज ब्रैकेट पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखूँगा मैं। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास ID आ गई, और ID के बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने टोकन की ID बताएंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट तौर पे आपने देखा कि जब मैं डॉक्यूमेंट प्रिंट लिख रहा था तो तमाम की वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द ID आ रही थी। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट की ID प्रिंट करो पहले, और उसके बाद हमने / लिख कर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, कॉलन प्रेस किया, और अब हम टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। तो टोकन डॉट टेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोटेशन ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज है। अब हम इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर रहते हुए ही अब एक लूप और क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा फॉर टोकन इन सेंटेंस डॉट टोकन्स, और अब हम लार्ज ब्रैकेट से बाहर आकर सेपरेशन के लिए एक लाइन डिस्प्ले कर देंगे, विच मीन स्केप सीक्वेंस, जिसको हम /n कहते हैं, एंड दैट्स इट। बॉडी हमारी कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगी, एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। और अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से जो सेंटेंस डॉक वेरिएबल पर मौजूद है हम उसे टोकनाइज और सेगमेंट करके डिस्प्ले कर पा रहे हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, और आप सक्सेसफुली देख रहे हैं कि जैसे हमने प्रोसेसर के अंदर टोकनाइज पैरामीटर को इस्तेमाल किया और फॉर लूप के अंदर अपने ID को अपने सेंटेंस को विथ रिस्पेक्ट टू द ID एंड टेक्स्ट टोकन वाइज कन्वर्ट किया,
तो हम अपने सेंटेंसेस को अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जब मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है तो हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है ताकि मैं तफसीलन इन चीज़ों को ब्रेक करके आपको दिखा सकूं। तो हर एक सेंटेंस को यहाँ पर ब्रेक किया गया है फॉर लूप से, और हमारा सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द आईडी यहाँ पर ब्रेक होकर हमें दिख रहा है। तो अगर स्पेशली आप सिर्फ टोकनाइज करना चाहते हैं तो आप टोकनाइज करके देख सकते हैं, और इसी तरह से सेगमेंट वाइज आप चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं तो इस लूप के इस्तेमाल करते हुए आप स्पेसिफिक लैंग्वेज को टोकनाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं पूरे कंप्लीट टेक्सेस या जो टोकनाइज वर्ड इस वक्त मौजूद हैं जो टोकन में ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर मैं गेट इनटू सेंटेंस लाना चाहता हूँ इन्हें, तो इसके लिए हमें एक लिस्ट फॉर्म पर चीज़ों को प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट पैरामीटर के अंदर मैं जूम करके आपको शो करता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंटेंस को कॉल किया और सेंटेंस डॉट टेक्स्ट, और उसके अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे फॉर सेंटेंस इन डॉक डॉट सेंटेंसेस। ओके, एंड हियर वी गो। तो अब हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस था आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो डिस्प्ले हो चुका है, और हमने लूपिंग के थ्रू तीनों सेंटेंसेस को आप देख रहे हो कि सिंगल कोटेशन पर वो इस वक्त इनक्लोज हुआ हुआ है यहाँ पर, और हमने एक ही लिस्ट के अंदर उसको ब्रीफ कंबाइन करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है जो स्पेशली हमारे पास डॉक वेरिएबल पर मौजूद था। तो हमने सबसे पहले पाइपलाइन क्रिएट की। पाइपलाइन क्रिएट करने के बाद स्टैंजा को यूज़ करते हुए हमने देखा कि हम उसे आईडी के रिस्पेक्ट से टोकनाइज कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ एक सेंटेंस में कैसे उसे प्रिंट करवाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास एक पैरामीटर आता है जिसको हम टोकनाइज प्री टोकनाइज्ड ट्रू कहते हैं। ये क्या चीज़ है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सेम कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ लिखा था, और उसके बाद मैंने उसे इस कमेंट के नीचे पेस्ट कर दिया। अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि बाज़ ऐसे सिनेरियो होते हैं टोकनाइजेशन करते वक्त या प्री प्रोसेसिंग स्पेशली उर्दू या हिंदी लैंग्वेज को, कि आपके वर्ड ऑलरेडी टोकनाइज्ड होते हैं। तो उस चीज़ को डाउन स्ट्रीमिंग के अंदर इस्तेमाल करने के लिए आप टोकनाइज प्री टोकनाइज को यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स करके लिख सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक एडिशनली ये पैरामीटर यहाँ पर ऐड किया। तो मैंने डायरेक्टली इस टोकन को यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद हम अपने इस पाइपलाइन पर कॉमा प्रेस करके इसे पेस्ट कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि जब आप इसके हेल्प में जाएंगे पैरामीटर के, तो इसके हवाले से तफसीलन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो शिफ्ट एंटर टू मैंने एग्जीक्यूट किया सेम लॉजिक को, और आप देख रहे हैं कि अब हमारा वर्ड क्योंकि ऑलरेडी टोकन्स पे उस फॉर्म पर मौजूद नहीं था जिस तरह यहाँ पर है, लेकिन अब वो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए यहाँ पर प्री टोकनाइज्ड फॉर्म पर डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है। इसी तरह आप चाहें तो इसे फॉल्स भी कर देख सकते हैं। तो मैंने इसे फॉल्स किया और उसके बाद एग्जीक्यूट कर, नाउ एग्जीक्यूटेड, और अब वो उस प्री ट्रेन टोकनाइजेशन को इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास टोकनाइज नो स्प्लिट का एक वेरिएबल है जो कि हमारे विदाउट सेंटेंस सेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी फर्स्टली हमने देखा था कि हमने टोकनाइज भी किया था और उसको सेगमेंट भी किया था, लेकिन आप चाहते हो कि टोकनाइज करो लेकिन सेगमेंटेशन उसके अंदर इस्तेमाल ना हो, तो लिहाजा उसके लिए हमारे पास जो एडिशनली पाइपलाइन पैरामीटर है वो टोकनाइज नो स्प्लिट है जिसको हम फॉल्स करते हैं। लिहाजा हम सेम कोड को जो कि हमने ऊपर यूज़ किया मैं इसे दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद जिस तरह से हम इस पैरामीटर की डेफिनेशन के लिए अभी हम इसे इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी हम इससे उसे रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने इसे कॉपी किया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड। तो डीपली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जब आपने फर्स्टली अपने सेंटेंस को सेगमेंट किया था जहाँ पर आप प्रोसेसर में टोकनाइज कर रहे थे, तो आपका वर्ड ना सिर्फ टोकनाइज हुआ था बल्कि साथ ही साथ वो अपने सेगमेंट पे भी कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन जब आपने लास्टली प्री प्रोसेसिंग में टोकनाइज नो स्प्लिट को यूज़ किया है तो आप तफसीलन इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि आपका वर्ड सिर्फ और सिर्फ टोकनाइज हुआ है, सेगमेंट नहीं हो रहा है। इसके बाद कुछ चंक ऑफ कोड हैं, उनमें से सबसे पहले हम अपने एग्जिस्टिंग वर्ड को ही प्री प्रोसेस टोकनाइज फॉर्म पर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो लूपिंग है वो डिफरेंट वेज पे है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने पाइपलाइन उर्दू का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कॉल किया और फॉर लूप के अंदर आप अपने वर्ड्स को टेक्स्ट के फॉर्म पर विद रिस्पेक्ट टू द लूप डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सेम हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद है और अब हमारे पास आईडी और टोकन के फॉर्म पर वर्ड कन्वर्ट नहीं हो रहा बल्कि टोकन एंड वर्ड्स पर हो रहा है कि इसका टोकन क्या हो सकता है और उसका स्पेसिफिक वर्ड क्या हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ पर टोकन डॉट टेक्स्ट इस्तेमाल किया और अब टोकन डॉट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं लूपिंग के साथ। तो अब हमारा जो वर्ड था वो यहाँ पर टोकन के फॉर्म पर आना शुरू हो गया है और इस वक्त सेंटेंस जीरो इंडेक्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब है जो पहला स्टेटमेंट था ओवरऑल सेंटेंस में उसमें पहले पे बात हो रही है। इसी तरह से जो NLP पाइपलाइन के अंदर हमने रिसर्च पेपर पे देखा, जहाँ पर अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ पाइपलाइन पर, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें थी।
जिसमें टोकेनाइज है, लेमेटाइजेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, NER है। तो उर्दू लैंग्वेज में इस वक्त MWT मौजूद नहीं है और इसी तरह से NER भी मौजूद नहीं है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ दी थिंग्स जो हैं वो उर्दू में मौजूद है। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने सेम चंक ऑफ कोड को नीचे यूज़ किया हुआ है और आप इस वक्त देख रहे हो कि उर्दू लैंग्वेज में मैंने टोकेनाइज को यूज़ किया है, पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ किया है, लेमा को यूज़ किया है और डिप वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। तो इसके ज़रिए से हम अपने सेंटेंस में मौजूद इन चारों चीज़ों को स्प्लिट करके डिस्प्ले करके यहाँ पर दिखाएंगे। लिहाजा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए चारों चीज़ों को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है और फोर लूप के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करवाया जा रहा है। तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और जितने सेंटेंसेस थे हमारे पास, ठीक है, ओवरऑल वो तमाम सेंटेंसेस स्प्लिट होकर आ चुके हैं, जिनमें से एक वर्ड को हम समझ लेते हैं कि ये हमारा वर्ड है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका आ रहा है, एक्स पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है और जो इसके ओवरऑल फीचर्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर हमें दिख रहे हैं। तो इसी तरह से जो जितने भी वर्ड्स थे हमारे पास टोकेनाइज फॉर्म पर, उनका पार्ट ऑफ स्पीच और एक्स पार्ट ऑफ स्पीच से क्या ताल्लुक है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और फर्दर जितने केसेस हैं वो तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसी तरह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक टोकेनाइज फॉर्म पर चीज़ें देखना चाहते हो तो आप टोकन लिखोगे, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच देखना चाहते हो तो POS लिखोगे, सिर्फ LEMA लेमा देखना चाहते हो तो एक ही लिखोगे। इसी तरह से आप इंडिविजुअली चीज़ों को भी देख सकते हैं और तमाम चीज़ों को डिस्पर्च करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह दूसरे चंक पर मैंने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया, 3 चीज़ों को अपने वर्ड पर डिफरेंट चंक में दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन वर्ड्स को भी दिखाया हुआ है जिसमें हमारी ID वर्ड की भी दिख रही है और साथ ही साथ जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच या प्री प्रोसेसिंग के पार्ट्स थे वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो सेशंस के अंदर मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि एशियन लैंग्वेज में से उर्दू लैंग्वेज को हम किस तरह से NLP पे इस्तेमाल करके अपने वर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने स्टेंजा टूल किट का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो फर्दर रीडिंग के लिए इसके डॉक्यूमेंटेशन की साइट पर आ सकते हैं, ठीक है, जो कि stanford.github.io है और यहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को ब्रीफली पढ़ सकते हैं तफसील के साथ कि क्या क्या चीज़ें उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से रिसर्च पेपर के मुताबिक मैंने एक साइट का जिक्र किया था कि stanza.run, तो ये इनकी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप उन तमाम लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो तमाम पाइपलाइन प्रोसेस को यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले करवा के विजुलाइज या ग्राफिकल फॉर्म पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट कर सेलेक्ट कर चुका हूँ और जो सेंटेंसेस मेरे पास मौजूद थे जिसको मैंने इन टर्म ऑफ द कोड आपको यहाँ पर करके दिखाया है वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर आ चुका है और तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने चूज़ कर ली हैं। सबमिट करेंगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें विजुलाइज होकर यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी, जो विजुलाइजेशन अभी हमने कोल ऐप पर करके देखा है। तो तमाम चीज़ें रिलेशन वाइज यहाँ पर हमें दिख रही हैं। आप चाहें तो इन रिलेशन को अपने फ्यूचर वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रिसर्च बेस आप काम करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से कुछ चीज़ें इसमें मौजूद नहीं हैं, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस उर्दू में इस वक्त सपोर्ट नहीं करती और इसी तरह से NER विच मीन नेम एंटिटी रिकॉग्निशन सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी इसके अलावा जो कुछ दूसरी लैंग्वेज हैं, स्पेशली जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी इन टर्म ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेशली फॉर द उर्दू। और अगर आप इसी चीज़ को हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इसमें ये चीज़ें एक्सचेंज होंगी। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के ज़रिए से ये चीज़ें करके दिखा देता हूँ। तो मैं ट्रांसलेशन पर डायरेक्टली हिंदी यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करके दिखा सकूं। तो ये हिंदी सेंटेंस में टेक्स्ट में चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं और अब मैं इस सेंटेंस को सबसे पहले चेंज करूंगा और इस कोटेशन पे मैंने क्लोज़ किया। साथ ही साथ हम यहाँ पर हिंदी लिखेंगे और यहाँ पर HI जो कि मैंने स्टार्टिंग पे भी बताया था, तो मैंने इसे HI से एक्सचेंज कर दिया एंड लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके, हिंदी की स्पेलिंग, इट्स नाउ डाउनलोडिंग एंड नाउ इट्स 100% completed। एंड सेम स्ट्रैटेजी जितनी चीज़ें हैं भी हमने इस्तेमाल की हैं उर्दू के लिए वो वही उसी तरह से हिंदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट करूं तो वही तमाम चीज़ें हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगी एंड सो ऑन। जितने कोर्स यहाँ पर एग्जांपल में मैंने इस्तेमाल किए हैं वहाँ पर UR की जगह आप HI इस्तेमाल करके उन चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और ये तमाम चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तमाम कोड जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं fahadhusaincs blogspot.com पर प्रोवाइड कर दूँगा, फ्रीली आप यहाँ से चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।